अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात टीवी चैनल के इस्लामी तारीख़ के एक और प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मक़दम है। अल मलिक अज़्ज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबरस अलबंद क़द्दारी की तफसीलात लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ है। तुर्क कपचाक नस्ल से थे, जिन्हें आम तौर पर बैबरस के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, दरअसल कपचाक का लफ्ज़ दश्ते कपचाक की मुनासिबत से है, जो बहरे उराल के शिमाल से लेकर मगरिब की जानिब बहरे अस्वद के शिमाल तक फैले हुए इलाके का तारीख़ी नाम है, दश्ते कपचाक। कपचाक ज़बान भी है जिसका तुर्की से ताल्लुक़ है। तुर्कमानिस्तान की एक मस्जिद का नाम भी कपचाक मस्जिद है। आज़रबाईजान में भी कपचाक नाम का एक गांव है अभी भी। बहरी ममलूक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अल मलिक अज़्ज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबरस अलबंद क़द्दारी, जिनकी शहरियत सल्तनत ममलूक की थी, इनकी पैदाइश 1223 ईस्वी में और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1227 ईस्वी में जज़ीरे नुमा क्रीमिया में हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ममलूक कुरुन वस्ता में मुस्लिम खुलफा और अय्यूबी सलातीन के लिए खिदमात अंजाम देने वाले मुस्लिम सिपाही थे। वक्त के साथ साथ वो ज़बरदस्त अस्करी क़ुव्वत बन गए थे और एक से ज़्यादा मरतबा हुकूमत भी हासिल की, जिनमें ताकतवर तरीन सल्तनत मिस्र में 1250 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक कायम ममलूक सल्तनत थी। इनके औलाद में बदरुद्दीन सलामी शामिल हैं। इनकी फतुहात की जिक्र को जाहिर करते हुए इनका लक़ब अबुल फत्तूह भी है, जिसको अंग्रेज़ी में फादर ऑफ फतह भी कहते हैं। अल मलिक अज़्ज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबरस बहरी ममलूक ख़ानदान के मिस्र के चौथे सुल्तान सैफुद्दीन क़तस के जानशीन थे। इनके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका नाम नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह, इमादुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हुक्मरानों के साथ लिया जाता है। बल्कि 13वीं सदी ईस्वी को अल मलिक ज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबरस से मंसूब किया जाता है, जिन्होंने बैक वक्त 2 महाजों पर इस्लाम और मुसलमानों की आबरू की हिफाजत की। एक तरफ उन्होंने मिस्री अफवाज के कमांडर बनकर फ्रांस के बादशाह लोइस नेहम को 7वीं सलीबी जंग में शिकस्त दी और लोइस को जिंदा गिरफ्तार किया, और दूसरी तरफ उन्होंने 1260 में जंग आइन जालूत में मिस्री फौज के सरबराह के हैसियत से भी क़यादत की थी, जिसमें मंगोल फौज की शिकस्त हुई थी और मुसलसल फतह के झंडे गाड़ने वाले मंगोलों की पहली शिकस्त साबित हुई थी, और यहीं से तारीख ने एक अहम मोड़ लिया था। हमने गुज़िश्ता हफ्ते ही जंग आइन जालूत पर ही एक प्रोग्राम नश्र कर चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा उसकी तफसीलात वहाँ मुलाहजा कर सकते हैं। नाज़रीन, बैबरस दीवानगी की हद तक एक दिलेर जनरल थे और एक जीनियस होने की हद तक एक स्टेटसमैन थे। उनकी तरक्की की रसाई सुल्तान मिस्र के ओहदे तक हुई। बैबरस ममलूक सल्तनत के पहले नामवर हुक्मरान थे। उन्होंने 24 अक्टूबर 1260 ईस्वी से जुलाई 1277 ईस्वी तक यानी कुल 17 साल मिस्र और शाम पर हुकूमत की। वह हलाकू खान और दिल्ली के गियासुद्दीन बलबन के हम असर थे। जैसा कि अभी अर्ज किया गया, वो नस्लन एक कपचाक तुर्क थे, जिन्हें गुलाम बनाने के बाद कपचाक में फरोख्त कर दिया गया था। किताबों में लिखा है कि मंगोलों ने भी उन्हें गुलाम बनाकर शाम में फरोख्त कर दिया था
वो अय्यूबी सुल्तान सालेह अय्यूब के जाती मुहाफिज बॉडीगार्ड थे। वो 7वीं सलीबी जंग में फ्रांस के लुइस नेहम और 1260 ईस्वी में जंग आइन जालूत में मंगोलों को शिकस्त देने वाले लश्करों के कमांडर थे, जिसका जिक्र तफसील से गुज़िश्ता प्रोग्राम में आ चुका है। बगदाद को तबाह करने के बाद जब हलाकू की फौजें शाम की तरफ बढ़ी तो बैबरस और एक दूसरे ममलूक सरदार सैफुद्दीन क़तस ने मिलकर 1260 ईस्वी में आइन जालूत के मकाम पर उनको फैसलाकुन शिकस्त दी और शाम से मंगोल फौजों को निकाल बाहर किया। बैबर्स का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने मिस्र और शाम को मंगोलों की तबाहकारियों से बचाया, वरना इन मुल्कों का भी वही हश्र होता जो ईरान, इराक और तुर्किस्तान का हुआ था। बैबरस ने न सिर्फ यह कि शाम पर मंगोलों के हमलों को पसपा किया, बल्कि खुद उनके इलाकों पर हमला आवर हुए। उन्होंने मिस्री सल्तनत को शिमाली सरहद एशियाई कूचक के वस्ती इलाकों तक फैला दी। उन्होंने जंग आइन जालूत के बाद ममलूक बादशाह सैफुद्दीन क़तस को भी कत्ल कर दिया और हुकूमत संभाल ली। कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक साथी के कत्ल का बदला लेने के लिए सैफुद्दीन क़तस को कत्ल किया था। बाज़ लोगों का ख्याल है कि हादिसाती तौर पर यह कत्ल हुआ था, जिसका उन्हें बहुत अफसोस रहा, क्योंकि ये काजी की अदालत में फैसला चाहते थे। नाज़रीन गिरामी, बैबरस का दूसरा बड़ा कारनामा शाम के साहिल पर काबिज यूरोपीय हुकूमतों का जोर तोड़ना रहा है, और ये हुकूमतें पहली सलीबी जंग के ज़माने से शाम के साहिली शहरों पर काबिज थी। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें। ब्रेक के उस पार इन्होंने किस तरह यूरोपियन और सलीबी लोगों को जवाब दिया था, उनसे मुकाबला किया था, उस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस्तकबाल है सीधी बात के सुपर प्राइम टाइम में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों इस्लामी शख्सियात पर हमारे प्रोग्राम आ चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा वो ज़रूर जाकर के देखें, क्योंकि उनके साथ जिस शख्सियत का इस वक्त जिक्र हो रहा है, इन्हीं के साथ इन लोगों का नाम भी लिया जाता है, बैबरस का। नाज़रीन गिराम, अगरचे अंदरूनी मुल्क और फिलिस्तीन से सलीबियों को निकाल दिया गया था, लेकिन साहिली शहरों पर उनका इख्तिदार अरसे तक कायम रहा। उनको बहरी रास्ते से यूरोप से बराबर मदद पहुंचती रहती थी। उस जमाने में ये हुकूमतें मिस्र और शाम के खिलाफ मंगोलों से इत्तेहाद कर लेती थी और मुसलमान चक्की के दो पाटों के दरमियान पिस करके रह गए थे, एक तरफ तातारी तो दूसरी जानिब सलीबी और ईसाई। इन्होंने आइन जालूत में मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करने पर 1268 ईस्वी में मसीही सल्तनत अंताकिया का खात्मा कर दिया था। बैबर्स ने अंताकिया की सल्तनत का खात्मा 1271 ईस्वी में 9वीं सलीबी जंग का बाइस बना, जिसकी क़ियादत इंग्लिस्तान के शाह एडवर्ड ने की थी। ताहम वो बैबरस से कोई भी इलाका छीनने में नाकाम रहा। उन्होंने सलीबियों को दीगर कई जंगों में भी शिकस्त दी। बैबरस ने अपनी सल्तनत को जुनूब में सूडान की तरफ भी वसाअत दी और नोबा का इलाका भी फतह कर लिया, जो अय्यूबी सलातीन के ज़माने से मिस्र की हुकूमत में शामिल कर लिया गया था। अपनी इन फतूहात और कारनामों की वजह से बैबरस का नाम मिस्र और शाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह मशहूर हो गया। वो न सिर्फ मिस्री आवाम बल्कि तमाम आलम इस्लाम के बड़े मकबूल हीरो बन गए थे। बैबर्स सिर्फ एक फातिह नहीं थे, बल्कि समझदार और आदिल हुक्मरान भी थे। उनके दौरे हुकूमत में कई अहम काम अंजाम दिए गए। उनमें से खिलाफत के सिलसिले की बहाली थी। सुकूत बगदाद और खलीफा मुस्तअसिम बिल्लाह की शहादत के बाद इस्लामी दुनिया 3 साल तक बगैर खिलाफत के रही। इत्तेफाक से ज़ाहिर बिल्ला अब्बासी का एक लड़का अबुल कासिम अहमद मंगोलों के कैद से छूटकर 1262 ईस्वी में मिस्र आ गया था। बैबरस ने उसको इज्जत और एहतराम के साथ काहिरा लाया और उस जमाने के मशहूर आलिम अजीजुद्दीन अब्दुस्सलाम की मौजूदगी में उनके हाथ पर खिलाफत की बैअत की और मिस्र में उनके नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया। इस तरह अब्बासी खिलाफत अब बगदाद से काहिरा मुंतकिल हो गई। अगरचे मिस्र के अब्बासी खलीफा सिर्फ नाम के होते थे और असल में इख्तिदार ममलूक बादशाहों के पास होता था, लेकिन इस तरह कम अज कम एक इस्लामी शिआर को जिंदा रखने की कोशिश की गई थी। और बैबरस इस्लामी तालीमात के खुद भी पाबंद थे
और अपनी सल्तनत में उन्होंने इस्लामी अहकाम पर अमल कराने की भी पूरी कोशिश की। उनके अहद में अदालत में बड़े से बड़े आदमी पर मुकदमा चलाया जा सकता था। कई मरतबा खुद बैबर्स पर भी लोगों ने मुकदमा दायर किए और उनको अदालत में आना पड़ा। बैबर्स ने शराब बनाने, उसकी खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी थी। हज से पहले मिस्र से गिलाफ काबा को मक्का मुअज्जमा से ले जाने की रस्म का आगाज भी बैबर्स के ज़माने में ही हुआ। वो पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने चारों फ़िक़हात यानी कि मालिकी, हनफी, शाफ़ई और हम्बली को सरकारी तौर पर तस्लीम किया और मिस्र और शाम में चारों फ़िक़ह से ताल्लुक़ रखने वाले काजियों का तकर्रुर किया। इससे पहले सिर्फ शाफ़ई काजी मुकर्रर किए जाते रहे थे, क्योंकि मिस्र में अक्सरियत फ़िक़ह शाफ़ी पर अमल करने वालों की थी। बैबरस ने रिफ़ाह आम्मा के काम भी किए, नहरें, पुल और मदरसे तामीर कराए। उनकी सवाने हयात सीरत सुल्तान बैबरस नामी किताब में दर्ज है, आप उसका मुताला करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बैबरस सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी कामयाबियों से बहुत मुतासिर थे और उनके कारनामों को दोहराने की ख्वाहिश रखते थे। इनकी वफ़ात 1 जुलाई 1278 ईस्वी में 50 या 51 साल की उम्र में दिमश्क में हुई थी। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर के कत्ल किया गया था। वो अपने तामीर किए हुए ज़ाहिरिया कुतुब खाना जो दिमश्क के इहाते में, जो दिमश्क में मौजूद है, वहाँ उस इहाते में यानी उस कुतुब खाने के इहाते में दफन किए गए। उम्मत मुस्लिमा की अपनी हिफाजत के लिए उस पुरआशोब दौर में जिस तलवार की ज़रूरत थी वो मिस्र से अल्लाह ने मुसलमानों को दी और रुकनुद्दीन बैबरस की शक्ल में सामने आए। आज भी शाम और मिस्र में बैबरस को सलाहुद्दीन के बाद आला तरीन मुकाम और रोमानवी हैसियत दी जाती है। इस कदर अरब लिटरेचर, शायरी, दास्ताने, अफसाने और ड्रामे बैबरस पर बनाए गए हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद किसी और मुसलमान सुल्तान पर इस कदर ड्रामे नहीं बनाए गए। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बस दुख इस बात का है कि हम इन दास्तानों को जानते नहीं हैं, अपनी तारीख़ को पहचानते नहीं हैं। नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।